सुहाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान शिव की परम भक्त थीं। वो हर रोज मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थीं और सुहाग की कहानी सुनती थीं। और 5 बेटियां दीपक जलाया करती थीं। ब्राह्मण की 4 बेटियों का दीपक तो बहुत देर तक जलता रहता, लेकिन सबसे छोटी बेटी का दीपक जल्दी ही बुझ जाता था। छोटी बेटी देखती तो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है कि सबका दीपक देर तक जलता है और मेरा दीपक जल्दी बुझ जाता है। तब छोटी बेटी मंदिर से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, सबका दीपक देर तक जलता है और मेरा दीपक जल्दी बुझ जाता है, ऐसा क्यों? तब उसकी माँ कहती है, बेटी, तुम दीपक में घी ज्यादा डाल दिया करो तो तुम्हारा दीपक भी देर तक जलेगा। लड़की ने अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी छोटी बेटी का दीपक औरों से जल्दी ही बुझ गया। धीरे धीरे समय बीतता है और ब्राह्मण अपनी 5 बेटियों का विवाह कर देते हैं। ब्राह्मण की 4 बेटियों का घर तो बहुत संपन्न था, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन छोटी बेटी का घर कमजोर था, वह बहुत गरीब थी। छोटी बेटी का पति रोज कमा कर लाता और रोज खत्म हो जाता। एक बार की बात है, छोटी बेटी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाया, लेकिन लकड़ियां बहुत ही कम थी। इस पर छोटी बेटी ने अपने पति से पूछा, आज इतनी कम लकड़ियां कैसे लाए हो, इससे क्या होगा? तब उसके पति ने कहा, क्या करूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति फिर लकड़ी काटने जंगल में जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी साथ में जंगल गए और लकड़ियां काटने लगे। अभी थोड़ी सी ही लकड़ियां काटी थी कि अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अब अपने पति के पास बैठकर वह रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे पति उठ ही नहीं रहे। तभी वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण करते हुए पहुँच जाते हैं। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये बेचारी बहुत रो रही है, मुझे इसे देखकर बहुत दया आ रही है। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती उस लड़की के पास पहुँचे और उससे कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, मेरे पति की तबीयत खराब है और वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी, अपने पति को घर ले जाओ, तुम्हारा पति तो मर गया है। तो वह लड़की बोली कि मैं अपने पति के बिना घर नहीं जाऊंगी और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, अरे बेटी, तुम तो वही हो जिसका दिया बुझ जाता था। तब लड़की ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी, तुम दीपक तो लगाती थी पर कभी भी सुहाग की कहानी नहीं सुनती थी, इसी कारण से तुम्हारा दिया बुझ जाता था और तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। यह सुनकर लड़की भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मैं अब से वही करूँगी जो आप कहेंगे। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इसके पति को जीवन दान दीजिए। फिर भगवान शिव ने
उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो उसका पति उठकर खड़ा हो गया। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज बहुत नींद आई। तब पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए, अब आप घर चलिए। फिर दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। घर आने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने अमर सुहाग की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। उसने 5 सुहागिनों को न्योता दिया और उन्हें खाना खिलाकर सारी सुहाग की वस्तुएं उन्हें भेंट दी। एक दीपक में घी डालकर भगवान शिव की आगे ज्योत लगा दी और भगवान शिव से प्रार्थना की, मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। हे माँ पार्वती, मेरे सुहाग को अमर रखना। इस तरह से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से अब वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उन्हें अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। तो हे भगवान शिव और माँ पार्वती, आपने जैसे ब्राह्मण की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसे ही सभी सुहागिनों का सुहाग अमर बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माँ पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।